वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतहा पसंद मजहबी जमात को कलअदम करार दिया गया। वजारत दाखिला की जानिब से इंतहा पसंद मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत समझती है कि इंतहा पसंद मजहबी जमात दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वफाकी काबीना ने गुज़श्ता रोज इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दी। काबीना एलामिया में कहा गया कि तंजीम की वजह से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शरंगेजी के वाक़यात रूनमा हुए। पाकिस्तान की तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर है। ट्रांस अफगान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे के कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि जनूबी एशिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रवाबित का महवर रहा। मौजूदा दौर में इसमें इजाफा हो चुका। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत और सनअत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी की मुलाकात। सरमायाकारी बढ़ाने समय दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने तवानाई, ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सयाहत और बुनियादी ढांचे की तरक्की के मौक़े पर जोर दिया। कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के आज़म का यादा। पाकिस्तान का अफगान तालिबान से दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों को तकमील का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि दोहा मुज़ाकरात के तहत अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान को दोहा मुज़ाकरात में किए गए वादों पर अमल करना होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन मुज़ाकरात का अगला दौर कल इस्तांबुल में होगा। पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर आए। पोलैंड के साथ मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। देखिए वहाँ पे ढेर सारे कैदी हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे ढेर सारे लोग मिलते हैं एक शेड्यूल के मुताबिक। और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी पीटीआई को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और क्या कोई क़यामत भी नहीं आएगी। हुकूमत से अलायंस मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। पीडीएमए की हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए भयानक ख्वाब साबित हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कि मुल्क की बेहतरी इसी में है कि मौजूदा हुकूमत चलती रहे। कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामलात बेहतर हों। वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। वजीर आला सुहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात होनी चाहिए। मुलाकात हो गई तो कयामत नहीं आ जाएगी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस, अलीमा खान नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद अदालत पेश न हुई। एटीसी लाहौर ने अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म दे दिया। नादरन इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी। अदालत का बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म। अलीमा खान के जामिन उमर शरीफ की जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया गया। फैसले में कहा गया कि मुल्जिमा हर जगह जाती हैं, अदालत नहीं आती। वकील भी पेश नहीं हुआ। दुनिया भर में आज इंसदादे पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो के आलमी दिन के मौका पर खसूसी तकरीब का इनेकाद। वजीर आजम ने तकरीब में मुल्क भर से आए पोलियो वर्कर्स में एजाजी शील्ड्स तकसीम किए। वजीर आजम ने कहा कि पोलियो वर्कर्स की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान पोलियो से जल्द निजात हासिल करेगा। पोलियो के खात्मे के लिए अजीम पाकिस्तानियों ने अपनी जिंदगियां मुल्क के लिए वक्फ की। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई 24 अक्टूबर को खुफिया इत्तलात पर की गई। ऑपरेशन लकी मरवत के इलाके वांडा में हुआ। ऑपरेशन के नतीजा में 8 ख्वारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी हुए। फोर्सेस की महारत से की गई कार्रवाई में ख्वारिज को फरार होने का कोई मौका न मिला। मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के पेश नजर सर्च ऑपरेशन जारी। फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म।
पाकिस्तान समेत 15 ममालिक ने मगरबी किनारे को जब्त करने का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, तुर्किया, OIC और अरब लीग समेत 15 ममालिक और तंजीमों ने मगरबी किनारे पर कब्जे के गैर कानूनी बिल के इसराइली कंसेंट पार्लियामेंट से मंजूरी की शदीद मजम्मत की। मुश्तरका बयान में कहा कि इसराइली इकदाम बैन-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों, ख़ुसूसन करारदाद 2334 की सरेआम खिलाफ वर्जी है। मगरबी किनारे से मुतालिक फिक्र करने की जरूरत नहीं, इसराइल मगरबी किनारे में कुछ नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीन वेनेजुएला को फेंटानिल की स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है। चीनी सदर से पहला सवाल इसी से मुतालिक होगा। वेनेजुएला के करीब B-1 बमबार तैयारों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं। वेनेजुएला में जमीनी ऑपरेशन जल्द शुरू करेंगे। अमेरिका में आधे से ज्यादा कत्ल गैर कानूनी तारकीन वतन ने किए। रूस कभी अमरीकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। पुतिन का अमरीकी पाबंदियों पर दो टोक ऐलान, कहा कि ये रूस और अमरीका के ताल्लुकात को मजीद कमजोर कर देगा। कोई भी खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमरीकी इक़दामात को गैर दोस्ताना करार दिया। ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि अमरीका की नई पाबंदियां मईशत पर कुछ असर डाल सकती हैं। अमेरिका ने 2 रोज कबल रूस की 2 बड़ी ऑयल कंपनियों रोजनेफ्ट और ऑयल पर पाबंदियां आयद की थी। दस रोज से नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर ताहाल बाजियाब न हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को मगवी की बाजियाबी के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। अदालत का पुलिस को मगवी का व्हाट्सएप रिकॉर्ड का डेटा भी चेक करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, पुलिस मगवी को बाजियाब करवाए। असल मकसद मामला हल करना है, सिर्फ तारीखें देना नहीं होता। पुलिस ने कहा कि दीगर और लोग भी गायब हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर नायब ऑफिस हमला केस में बरी। ATC लाहौर ने नायब ऑफिस हमला केस में इखराज मुकदमा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ जमात के शवाहिद नहीं मिले। अदालत का पुलिस की जमा कराई गई रिपोर्ट पर फैसला। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि मरियम नवाज की नायब ऑफिस पेशी के मौका पर पथराव के इल्जामात साबित नहीं हुए। गवाहान के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ ट्रायल के लिए कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। सर्दियों के आगाज से ही लाहौर धुंधला गया। पंजाब का सबसे बड़ा शहर स्मोक की लपेट में। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। सुबह के औकात में शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 रिकॉर्ड। शहरी के लिए फजा में सांस लेना दुश्वार। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे शालीमार के इलाके में इंडेक्स 690 रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब गुजरांवाला, सियालकोट, दीगर शहरों में स्मोक की शिद्दत में इजाफा। आटा महंगा हो गया। इन्होंने कहा था ये आटे के रेट वापस आएंगे अपनी जगह पे, आप नान और रोटी का रेट ना बढ़ाएं। रोटी हमें 20 से कम वाला नहीं खा रही और खमीरी रोटी और नान 30 से कम वाला नहीं खा रहे। मरियम नवाज से गुजारिश है कि आटे का रेट कम करें, नहीं तो हमें नान रोटी का रेट बढ़ाएं। लाहौर में नान और खमीरी रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। सदर मुत्तहिदा नान रोटी का कहना है कि फाइन आटे की बोरी 4500 से 5000 रुपए तक महंगी हो गई। नान और खमीरी रोटी की कीमत 30 रुपए मुकर्रर की है। रावलपिंडी में नान भाई एसोसिएशन का 28 अक्टूबर को तंदूर बंद रखने का ऐलान। नान भाई एसोसिएशन ने कहा कि इंतजामिया ताकत के जोर पर रोटी महंगी नहीं करने दे रही। 25 से ज्यादा नान भाइयों को 3MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। PSL इंतजामिया की जानिब से मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन को लीगल नोटिस। अली तरीन ने लीगल नोटिस फाड़ दिया। अली तरीन का सोशल मीडिया पर पैगाम, बोले कि लीगल नोटिस में दी गई तमाम धमकियों पर खामोश नहीं रहेंगे। अगर आपको लगता है कि धमकियों से चुप हो जाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। PSL से मोहब्बत है। लीगल नोटिस में अली तरीन से बयानात वापस लेने और मुआफी मांगने का मुतालबा, फ्रेंचाइज और मुआहदा खत्म करने की भी धमकी दी गई।
اور آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے قیام کو 78 برس مکمل ہو گئے۔ کشمیری عوام یوم تاسیس تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں۔ یوم تاسیس کے موقع پر مظفر آباد میں 21 توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ہوا۔ 21 توپوں کی سلامی کے بعد پاکستان اور آزاد کشمیر زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ دعائیہ تقریبات میں پاکستان کشمیر کی سلامتی اور شہدائے کشمیر کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔